हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है फिश बाई प्रोडक्ट्स के ऊपर। आज के इस टॉपिक में आपको क्या कुछ पढ़ना है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप पढ़ोगे कि किस तरह से हम यूटिलाइजेशन करते हैं फिश का, फिश मील किस तरह से बनता है, फिश ऑयल कहाँ से आता है और उसका क्या बेनिफिट है, कोलेजन का क्या बेनिफिट है, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बाद इकोनॉमिक वैल्यू क्या है फिश बाय प्रोडक्ट की, यह हमें पढ़ना है। फिश स्टॉक, फिश स्टॉक के अंदर जैसे बून्स होती हैं, बून्स का क्या कुछ बेनिफिट है, किस तरह से बून्स का इस्तेमाल किया जाता है, और सूप्स किस तरह से बनाए जाते हैं फिश के जो बून्स है उसके, फिश के बोन से हम सूप किस तरह बनाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे सूप बन जाते हैं। और कैनिंग या हम फ्रीजिंग करते हैं बून्स की, बून्स के बारे में हम देखेंगे कि फिश का बून्स का कितना फायदा है। फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर में भी इसका फायदा है। स्नैक्स, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इसका स्नैक बनाया जाता है। और ग्रेवी की बात करें, बहुत सारे फिश बेस्ड ग्रेवी जो है वो बनती है। उसके बाद हम बात करेंगे फिश की जो स्केल्स होते हैं, स्केल्स का आर्ट के अंदर, क्राफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है। आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम बात करें और फिश स्केल की ही हम बात करेंगे अगर हम, तो फैशन एसेसरीज के अंदर जिस तरह से हैंड बैग बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन जो फिश स्केल है उसका ट्रेडिशनल मेडिसिन किस तरह बनती है ये हम जानेंगे इसकी वीडियो में। कॉस्मेटिक जानेंगे, रिसर्च और एजुकेशन। डेकोरेशन की बात करें, डेकोरेशन किस तरह से की जाती है इसके स्केल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गार्डनिंग, गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं स्केल्स का एक एज ए नेचर फर्टिलाइज़र। और क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्रीफ लेक्चर हम लेकर आए हैं। पेट फूड, पेट फूड के बारे में हम बात करेंगे। जो फिश स्केल होता है, फिश मील होता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि फिश के जो है वो फूड बनाई जाती है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन किस तरह से होता है, ज्वेलरी मेकिंग किस तरह से ज्वेलरी बनाई जाती है। उसके बाद साइंटिफिक स्टडी के लिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन हेल्थ की बात करें या फिर आई हेल्थ की बात करें, आपका मूड हो या फिर आपकी मेंटल हेल्थ हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हो, ये भी वहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हार्ट रिस्क ऑफ स्ट्रोक, वहाँ पे भी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है। जॉइंट हेल्थ की प्रॉब्लम जो है वो भी फिश से ठीक हो सकती है। अस्थमा मैनेजमेंट, अगर आपको अस्थमा की बीमारी है तब भी आप फिश का इस्तेमाल से आप अस्थमा अपना ठीक कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड फीटल डेवलपमेंट, कैंसर से बच सकते हैं। मेन चीज़ जो है कैंसर, आप जानते हैं कितनी आम होती जा रही है, उससे भी आप बच सकते हैं। और बहुत सारे क्रोनिक डिजीज हैं, अगर आप फिश खाते हैं तो उससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी बेस पे होगा, किस तरह से हम फिश बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम पॉइंट टू पॉइंट अपने पॉइंट पे आते हैं और पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक से किस तरह से बाई जो फिश बाई प्रोडक्ट है उनका क्या बेनिफिट है। जैसे हमने बताया आपको कि आज का टॉपिक फिश बाई प्रोडक्ट है, और हम आपको बताएं फिश बाई प्रोडक्ट्स जो हैं ये ऐसे, जैसे आप देखोगे कुछ बॉडी फिश के कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं फिश जो है, फिश को हम खाते हैं और बाकी पार्ट्स को हम फेंक देते हैं। लेकिन ये जो बाकी पार्ट्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि फिश से सिर्फ आप फिश को आप एज ए फूड नहीं खाते बल्कि बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, वो हम जानेंगे। फिश बाई प्रोडक्ट्स रेफर टू द पार्ट ऑफ ए फिश दैट आर नॉट टाइपिकली कंज्यूम एज फिलेट्स और स्टिक्स, बट उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं रिजल्ट ऑफ सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फिश हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, जो एज दे मिनिमाइज वेस्ट एंड मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्योंकि जितना हम फिश का अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे वो हमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन में काम आएगा, और जो वेस्ट होगा वो कम होगा। कुछ पॉइंट्स हैं हम जो जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले यूटिलाइजेशन, किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। देखिए जो फिश बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो स्केल्स होते हैं, बून्स होती हैं, या फिर हेड की बात करें, टेल की बात करें, तो जो भी उसके अंदर जो माल होता है वो पूरा जो है उसके वैल्यूएबल प्रोडक्ट जैसे फिश मील, फिश ऑयल, कोलेजन और बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं इसके बनते हैं। यहाँ पे है फिश मील। फिश मील क्या होता है? फिश मील प्रोटीन रिच पाउडर होता है। जब हम
एक ड्राई फिश को ग्रिंडिंग करते हैं उसके बाई प्रोडक्ट्स को, और ये बड़ा क्रूशियल कंपोनेंट होता है, एक्वाकल्चर फीड के अंदर काम आता है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो फिश को फार्म करते हैं उनके बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जो श्रिम्प को फार्म करते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को फार्म करते हैं उनके लिए ये जो फिश मील है बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिश ऑयल की बात करें, फिश लिवर से या फिर और जो इसके जो फैटी पार्ट्स होते हैं वहाँ से निकाला जाता है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और ये वाइडली यूज़ होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, फूड इंडस्ट्री फॉर हेल्थ। इसके हेल्थ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। कोलेजन, क्योंकि जो फिश कोलेजन होता है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फिश सिकन से और स्केल से। ये कॉस्मेटिक्स के अंदर, सिकन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर, मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर ये वहाँ पे, क्योंकि ये प्रमोट करता है सिकन हेल्थ और वाउंड हीलिंग की इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये कोलेजन जो है इस्तेमाल किया जाता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है फिश बाई प्रोडक्ट का वो कंट्रीब्यूट करता है टू सस्टेनेबल फिशरीज बाय रिड्यूसिंग वेस्ट एंड मेकिंग द फिश इंडस्ट्री और मोर एफिशिएंट। इकोनॉमी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं, पूरा बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो और बात करें इकोनॉमी की, बहुत इसका हिस्सा है, ठीक है ना। फिश बाई प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑफ फिशरीज फॉर फिशेज के लिए एंड प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए, एंड दे कैन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइन्स एंड इंक्रीज जो है अपना रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला फिश बोन्स, सबसे पहले हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे फिश बोन्स के बारे में, क्योंकि जो फिश की बोन होती है इसके बहुत सारे यूज होते हैं और डिफरेंट वेज में। इसमें सबसे पहला आता है फिश स्टॉक। क्या आता है? फिश स्टॉक। फिश बोन जो होती हैं और along with फिश हेड की बात करें, एंड ट्रिमिंग्स कैन बी यूज टू मेक फ्लेवरफुल फिश स्टॉक और ब्रोथ। यहाँ पहला पॉइंट है कि जो फिश बोन है इसका क्या बनता है? ब्रूथ। ब्रूथ को हम बॉयलून भी कहते हैं, और ये क्या होता है, इसमें एक लिक्विड पानी को गर्म किया जाता है और पानी के अंदर आपको जो इसकी जो बूंस होती हैं उसको डाला जाता है और बीच में वेजिटेबल्स से उसको मिक्स किया जाता है। तो इसका एक अच्छा सा जो है कुछ टाइम पानी के अंदर रखकर उसके बाद इसकी कोई ग्रेवीज बनाई जाती है, सॉस बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे डिशेस बनाए जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारे बाहर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली सिमर द फिश बोन्स इन वाटर विद एरोमेटिक वेजिटेबल्स लाइक, जैसे प्याज के अंदर डाल दिया, गाजर के अंदर डाल दिया, या फिर बहुत सारे हर्ब्स होते हैं उसके अंदर डाल दिया, तो उसमें क्या होता है, अच्छी सी ग्रेवीज या फिर सॉसेज या फिर सोप्स अच्छी बन जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन द स्टॉक वंस इट सिमर्ड फॉर ए वाइल एंड यू विल हैव बेस फॉर सूप्स बन जाते हैं, स्ट्यूज बन जाते हैं, सॉसेस बन जाते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे आपको पहले बताया कि फ्लेवरिंग सोप्स एंड सॉसेस ये क्या करते हैं, किस तरह से ये फ्लेवरिंग करते हैं। अगर इफ़ यू डोंट वांट टू मेक ए फुल फिश स्टॉक, तो अब क्या करना है, यू कैन ऐड फिश बोन्स टू सूप्स के अंदर, सॉसेस के अंदर। जब तक ये पानी के अंदर आप नहीं डालोगे तो इसमें क्या करना है, जब आप पियोगे, जब पानी आप नमक डाल के या इसको जब अच्छी तरह से सूप बन जाएगा इसका, तो उसमें क्या करना है, आपको जो बोन्स हैं वो रिमूव करनी है, उसके बाद जाके सर्व करना है। फिश फ्यूमेट। फिश फ्यूमेट क्या होता है? ये fish fumet is a concentrated fish stock made by reducing fish stock until become highly flavorful and slightly thickened। ये भी यूज़ होता है सॉसेस के लिए। पार्टिकुलरली अगर हम बात करें फ्रेंच, जो फ्रेंच के अंदर देखा गया है वहाँ पे जो अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं वहाँ पे ये काम आते हैं, वहाँ पे ये अच्छी तरह बन जाती हैं। उसके बाद आता है जी फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर से पहले हम देखेंगे कैनिंग and canning or freezing. If you have a significant amount of fish bones and don't plan to use them immediately, you can freeze them for later use it in making stock or fumet। ऐसा भी होता है, अगर आप immediately इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते तो कुछ टाइम के बाद उसको आप फ्रिज के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद आप बहुत टाइम रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, उसके बाद उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप बाद में स्टॉक बनाएं या फिर आप फ्यूमेट बनाएं, जैसे मैंने बताया आपको। एज ए फर्टिलाइजर की हम बात करें, फिश बोन्स को फर्टिलाइज़र के अंदर भी जो इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम नेचुरल फर्टिलाइज़र कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो बड़ा बेनिफिशियल है। तो
उसके बाद है स्नैक्स। बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं, अगर हम बात करें एशियंस की, वहाँ पे क्या होता है, स्नैक्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। बून्स, स्मॉल फिश विद बून्स इंटैक्ट और डीप फ्राइड एंड ईटन एज क्रंची स्नैक्स। तो वहाँ पे एज ए क्रंची स्नैक्स बना के खाए जाते हैं। और वहाँ पे इनको कहते हैं फिश चिप्स। क्या कहते हैं? फिश चिप्स कहते हैं, या फिर हम फिश बून्स कहते हैं। वो बड़ी अच्छी होती हैं। उसके बाद है फिश बेस्ड ग्रेवी। फिश बून्स की बात हो रही है कि हम यूज़ करते हैं फिश बेस्ड ग्रेवी के अंदर, जो कि हम चावल के साथ या फिर हम नूडल्स के साथ जाके वो बना के खा लेते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे फिश स्केल्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिश स्केल्स। आपको लगता होगा कि फिश स्केल ऐसे ही हम बाहर फेंक देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, बट इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे हम कुछ कॉमन यूज़ बताएंगे आपको, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे। Fish scales can be used in art and craft project. They can be glued onto various surfaces to create unique textures and patterns such as for making decorative items or jewelry. तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें फैशन एसेसरीज की। फैशन एसेसरीज की में क्या होता है, कुछ डिज़ाइनर ऐसे होते हैं जो फिश स्केल को इस्तेमाल करते हैं और क्रिएट करते हैं, एक यूनिक फैशन बनाते हैं ज्वेलरी का, या फिर हम हैंड बैग बना लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो क्लॉथिंग होते हैं, उनके साथ मिला के इनको अच्छी तरह से ये फैशन, नया फैशन बना लेते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें, कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल कल्चर्स ऐसे हैं, फिश स्केल्स यूज होते हैं फॉक मेडिसिन फॉर वेरी पर्पज, दे आर समटाइम्स बिलीव्ड टू हैव। इसको बताया जाता है कि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से एज ए हीलिंग एजेंट इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी जगह इनको यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक की बात करें, फिश स्केल को फिश स्केल एक्सट्रैक्ट्स या पाउडर जो हैं, ये यूज़ होते हैं कुछ कॉस्मेटिक और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि ये दे में प्रोवाइड ए शिमरिंग और इरिडिसेंट इफेक्ट इन मेकअप्स, नेल पॉलिश और लोशंस। तो लोशंस बनते हैं, नेल पॉलिश बनाए जाते हैं, मेकअप का सामान बनाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसका वहाँ भी बेनिफिट है। रिसर्च एंड एजुकेशन की अगर हम बात करें, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जाता है। और एक सेकेंड, fish scales are used in scientific research and educational setting. They can be examined under microscope to study fish anatomy and growth patterns. और रिसर्च के अंदर, एजुकेशन के अंदर क्या देखा जाता है, फिश की एनाटॉमी को देखा जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। और जब फिश के जो स्केल्स की जो ग्रोथ होती है, उसके एनुअली जो होते हैं, उससे ये पता चलता है कि फिश की एज क्या है। तो बड़ा बेनिफिट है। डेकोरेशन क्या होता है, बहुत सारे कल्चर ऐसे होते हैं जो फिश स्केल्स को यूज़ करते हैं एज डेकोरेटिव एलिमेंट्स। कोई अपने घर को करते हैं, कुछ क्या कोई बाथरूम्स की वॉल्स को करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट, हर जगह अलग अलग जो है वो कल्चर में देखा गया है कि फिश जो स्केल्स हैं, इसका बहुत बेनिफिट है। गार्डनिंग की बात करें, कुछ गार्डनर्स होते हैं जो फिश के स्केल को क्रश करते हैं और उसको एक नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है पेट फूड। मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे जो लोग फार्मिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिश स्केल्स का और फिश मील का क्या करते हैं, इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनको कमर्शियल पेट फूड्स के इस्तेमाल करते हैं। और बायोफ्यूल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, कुछ रिसर्च इनिशिएटिव ये बताते हैं जो फिश स्केल्स होते हैं वो सोर्स हैं बायोफ्यूल का, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। ज्वेलरी मेकिंग के अंदर भी फैशन, अगर हम फैशन एसेसरी को और थोड़ा ऐड करें इसमें, फिश स्केल्स जो होते हैं वो ज्वेलरी मेकिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे बीड्स होते हैं, बीड्स बनाने में, पेंडेंट्स बनाने में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साइंटिफिक स्टडी को मैंने पहले भी बताया है कि ग्रोथ पैटर्न्स हमें इसी तरह समझ आएगा कि किस तरह से ग्रोथ होती है फिश के अंदर, क्योंकि वहाँ से हमें समझ आ जाता है अच्छी तरह से। उसके बाद हमें पढ़ना है फिश ऑयल रिच, फिश ऑयल के बारे में। फिश ऑयल क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिश ऑयल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। पार्टिकुलरली हम बात करें EPA और DHA, ठीक है ना।
इसोसेपेंटोनिक एसिड और डोकोजाहेक्सोनिक एसिड जो है ये इसके अंदर होते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहले हार्ट हेल्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल जो ये हेल्प करता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बाय लोअरिंग ट्राइग्लिसराइड्स, इंप्रूविंग एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल और रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को। कितना इंपॉर्टेंट है ऑयल का। उसके बाद है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। फिश ऑयल के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं और ये बेनिफिशियल होता है विद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जैसे अगर रूमेटाइड आर्थराइटिस है या और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आपकी हड्डियों को प्रॉब्लम है, आपको री लग चुका है, तो आपके लिए बड़ा अच्छा है फिश ऑयल। इस तरह से है ब्रेन हेल्थ। डीएचए जो होता है ये वन ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल के अंदर पाया जाता है, जो कि क्रूशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, कोग्निटिव फंक्शंस, और ये हेल्प करता है इम्प्रूव मेमोरी को इम्प्रूव करना में, कंसंट्रेशन को, और रिड्यूस द रिस्क ऑफ एज रिलेटेड कोग्निटिव डिक्लाइन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये क्या करता है? ठीक करता है। मूड एंड मेंटल हेल्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मूड डिसऑर्डर के लिए। अगर आपको डिप्रेशन है, ठीक है ना, तो आप इंशाल्लाह इससे ठीक हो सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर कंडीशन लाइक, अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है तब भी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको आइज़ में प्रॉब्लम है तो डीएचए जो है ये मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है रेटिना का, और जो कि मेकिंग फिश ऑयल इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड आई हेल्थ। ठीक है, क्योंकि ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशंस एएमडी के। उसके बाद आता है स्किन हेल्थ। स्किन हेल्थ की बात करें, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स कैन हेल्प मेंटेन हेल्थी स्किन बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशंस एंड प्रमोटिंग मॉइस्चर रिटेंशंस। दे मे आल्सो एलिवेट योर स्किन कंडीशन लाइक एजिजिमा, अगर आपको है स्किन का प्रॉब्लम है या साइरोसिस है, तो इसका भी कहीं ना कहीं इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रिड्यूस रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अगर आप रेगुलरली कंजप्शन करोगे फिश का या फिश ऑयल का सप्लीमेंट्स का, तो इसमें स्ट्रोक की रिस्क जो है वो कम हो सकती है, जैसे एचेमिक स्ट्रोक्स होती है। उसके बाद जॉइंट हेल्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज दैट कैन हेल्प रिड्यूस जॉइंट पेन, अगर है स्टिफनेस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमोटाइड है, ये आपको ऑयल से आप ठीक हो सकते हैं। अस्थमा की मैनेजमेंट, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये सजेशन है कि आपके लिए ऑयल जो है वो बेस्ट है। इम्प्रूवड फीटल डेवलपमेंट। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेगी, तो इसमें जो बच्चा बन रहा है उसके अंदर उसका ब्रेन जो है या विजन जो है उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम आएगा। कैंसर का प्रिवेंशन, हम बात करें कैंसर का प्रिवेंशन, रिसर्च इज गोइंग, और बताई जा रही है कि जो फिश ऑयल होता है इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है अगेंस्ट सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कॉलन कैंसर, तो वहाँ भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करता है ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन इन क्रोनिक डिजीजेज। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये हेल्प करता है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, जैसे क्रोनिक डिजीज है, मेटाबॉलिज्म सच एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड लिवर डिजीज़ है, तो ये इसीलिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे फिश स्केल का, फिश बोन का, फिश ऑयल का, इस तरह से जो फिश मील होता है ना, फिश मील जो है ये हाईली न्यूट्रिटिस एंड प्रोटीन रिच फीड होता है, जो कि होल फिश का बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये किस तरह से बनाया जाता है और इसका क्या क्या कुछ बेनिफिट है हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। ये हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। क्या होता है ये? हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। फिश मील इज ए रिच सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। इसके अंदर 60 टू 72% प्रोटीन बाई वेट होता है, जो कि एक्सीलेंट सोर्स माना जाता है प्रोटीन, एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्स माना जाता है एनिमल्स, स्पेशली दोज विद हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट लाइक फिश, पोल्ट्री एंड पिग्स। उसके बाद है बेनिफिट्स का क्या, कि इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिश मील जो है वो कंटेन करता है वेल बैलेंस्ड प्रोफाइल ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जैसे लाइसिन है, मेथियोनिन है, विच आर क्रूशियल फॉर एनिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा जो पॉइंट है वो है डाइजेस्टिबिलिटी। फिश मील is highly digestible, which means animal can efficiently absorb and utilize the proteins and nutrients it provides, leading to better growth rates and feed efficiency. ठीक है,
उसके बाद आता है एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज क्या है? एज एनर्जी सोर्स क्या है? बिसाइड्स प्रोटीन फिश मील आल्सो कंटेन फैट्स होते हैं इसके अंदर, ऑयल्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स। रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिश मील जो है गुड सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स का, चाहे विटामिन B12 की बात करें, ए की बात करें, डी की बात करें, एज वेल एज मिनरल्स, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सेलेनियम है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं फॉर एनिमल हेल्थ एंड वेलबींग। तो एक और होता है इसके अंदर, वो होता है प्लेटेबिलिटी। प्लेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है इसमें? जो ये फिश का जो ये फूड होता है, इसको माना जाता है इसका जो टेस्ट है, इसकी जो अपीयरेंस है, या इसका जो टेम्परेचर, साउंड्स, ये बिल्कुल क्या है, ये अच्छी है, अच्छी होती है, ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है, जो एनिमल्स हैं टाइपिकली फाइंड्स फिश मील टू बी हाईली palatable which can encourage them to consume their feeds more readily। इम्पॉर्टेंस क्या है, फिश मील के क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले एक्वाकल्चर की आप बात करें, फिश मील जो है क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एक्वाकल्चर फीड्स हेल्पिंग टू मीट द प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेड फिशेज एंड श्रिम्प्स, ठीक है ना। सबसे बेहतर यही है। अगर आप एक्वाकल्चर कर रहे हैं, अगर आप कहीं ना कहीं फिश को फार्म कर रहे हैं या श्रिम्प को फार्म कर रहे हैं, तो उनके लिए जो एक्वाकल्चर के अंदर जो फिश मील है, फिश मील बेस्ट हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट है वो अच्छा है और इसके अच्छे खासे पेलेट्स बन जाते हैं। उसके बाद आता है जी लाइव स्टॉक। क्या आता है? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या होता है? फिश मील यूज होती है लाइव स्टॉक डाइट्स के अंदर, पार्टिकुलरली अगर हम देखा जाए पोल्ट्री के अंदर या पिग फार्मिंग के अंदर, क्योंकि ये इनहेंस द प्रोटीन कंटेंट ऑफ फीड और ये हेल्प करता है इम्प्रूव द ग्रोथ रेट्स, मीट क्वालिटी एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एनिमल्स। उसके बाद आता है पेट फूड। फिश मील जो है यूज होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी पेट फूड्स फॉर डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, और भी बहुत सारे जो आप जिन जानवरों को आप घरों में रखते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन की अब बात करें, इन एडिशन टू एक्वाकल्चर को छोड़ के जो लाइव स्टॉक हो, फिश मील जो है ये यूज होता है इन फीड्स फॉर अदर एनिमल्स, जैसे फॉर बेयरिंग एनिमल्स, मिंक है या जू एनिमल्स है, वहाँ भी इस्तेमाल किए जाते हैं फिश मील का। उसके बाद है जी sustainability। Use of fish meal can contribute to the sustainability of the fishing industry by utilizing fish byproducts that might otherwise go to waste। बहुत सारे fish meals जो हैं producers focus on using by catch and non-food grade fish species to reduce pressure on popular seafood species। फिर है जी balancing diet। Fish meal जो है valuable in balancing the amino acid profile of plant-based feeds जो tend to be deficient in certain essential amino acids। By adding fish meal to these feeds, the nutritional quality is improve, ये improve हो जाती है। तो ये कुछ था फिश मील के बारे में। और आज ये फिश बाई प्रोडक्ट्स के बारे में था। ये हमने लंबा लेक्चर इसलिए लाया कि हम सोच रहे थे कि जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपके लिए लेकर आए। अब चाहे फिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी कहीं बैचलर साइंस की आप डिग्री कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।